हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरती ट्यूशंस। तो लास्ट वीडियो में हमने डेसिमल नंबर को अच्छे से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा विद फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, सो दिस वीडियो विल बी अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ओके बच्चे, तो किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, इसके कुछ बेसिकली 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है कि कभी भी आप मल्टीप्लाई करते वक्त ये मत याद रखो कि हाँ हम डेसिमल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें डेसिमल भी लगाना है। नो, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो ना होल नंबर की, वैसे ही मल्टीप्लाई करो। और सेकंड रूल इज, हमेशा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 डिजिट जिन्हें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों के डेसिमल पार्ट को ऐड करो कि मतलब कितनी नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल पार्ट के बाद। ठीक है, उनको ऐड कर लो। और थर्ड रूल, डेसिमल को प्रोडक्ट में वहीं पे प्लेस करो। प्लेस द डेसिमल इन द प्रोडक्ट। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल इज 2.3 into 1.4। दिस इज योर एग्जांपल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 आपको क्या करना है, डेसिमल्स को इग्नोर करना है। डेसिमल को इग्नोर। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, 23 को 14 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में। मैं पूरा शो नहीं करूंगी, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 322। ओके, अब इसमें क्या करना है कि काउंट करो कि दोनों तरफ, एक ये नंबर और एक ये नंबर, दोनों तरफ जो आपका डेसिमल पार्ट है उनको टोटल काउंट करो। एक इधर एक इधर, तो टोटल ऑल ऑफ हो गया आपका 2 डेसिमल डिजिट्स हैं हमारे पास। तो जो आपका आंसर, जो प्रोडक्ट आया है, उधर की हमें राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करनी है, 1 2 और डेसिमल लगा देना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.22। रूल क्या हो गया, पहले हमने नॉर्मली इसे मल्टीप्लाई किया। दूसरा रूल क्या हो गया कि इनके डेसिमल पार्ट ऐड किए, नंबर ऑफ डिजिट्स। तीसरा रूल, प्रोडक्ट में हमने डेसिमल प्लेस कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू सेकंड एग्जांपल। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज 3.5 into 1.2। इसमें आपको सेम रूल फॉलो करना है। भूल जाओ कि आपका डेसिमल मल्टीप्लाई कर रहे हो। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तो आपका आंसर आ जाएगा 420। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे, 35 into 12 आपका आंसर आ जाएगा 420। एनी डाउट? इसके बाद डेसिमल डिजिट काउंट की, 1 यहाँ 1 यहाँ, टोटल हो गई 2। तो 1 2 के बाद लगा दिया डेसिमल। योर आंसर इज 4.20। इसको आप अगर डेसिमल के यहाँ पे है 0, डेसिमल के जस्ट बाद 0 है तो हम इग्नोर नहीं करते, लेकिन डेसिमल के बाद डिजिट्स है और लास्ट में 0 है तो हम उसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो आप इसे 4.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ओके, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसे हम डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4.2 into 3। ठीक है, सेम, भूल जाओ कि ये डेसिमल नंबर है। 4.2 लिया, सॉरी 42 लिया, इंटू 3 लिया, इक्वल टू 42 into 3, 3 2 6, 3 4 12। योर आंसर इज 126। अब यहाँ पे तो कोई डेसिमल है नहीं, यहाँ पे एक डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया और आंसर इज 12.6। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे जनरली मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल में करते हैं। पहली मिस्टेक, दे फॉरगेट टू काउंट डेसिमल प्लेसेस करेक्टली। पहले वो डेसिमल प्लेसेस को सही काउंट करना भूल जाते हैं। कभी पहली डिजिट की डेसिमल काउंट कर ली तो कभी नेक्स्ट डिजिट की काउंट कर ली, दोनों को काउंट करके प्रॉपर ऐड नहीं करते हैं। सेकंड, वो डेसिमल ना रैंडमली लगा देते हैं कि हाँ यहाँ पे भी डेसिमल लगा तो मैं यहाँ पे भी इसके नीचे ही, जैसे हम एडिशन में डेसिमल लगाते हैं वो वैसे ही डेसिमल लगा देते हैं, वो भी गलत हो जाता है। एंड द थर्ड कॉमन मिस्टेक दे डू इज, वो मल्टीप्लिकेशन को एकदम एडिशन की तरह समझते हैं, लेकिन वो एडिशन से डिफरेंट है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके उसके डेसिमल पार्ट्स को ऐड करके उसी अकॉर्डिंग डेसिमल को प्लेस करना होता है। तो इन कुछ चीजों का ध्यान दिया जाता है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन कभी भी गलत नहीं होगी।
Our next topic is dividing decimals. डेसिमल को डिवाइड करना, इसके भी कुछ बेसिक से रूल्स हैं. ओके, पहला रूल आपका क्या है कि हमेशा डिवाइड को एज अ नॉर्मल डिवाइड सॉल्व करो, एज अ डेसिमल नहीं. सिंपली जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हो ना, इग्नोर कर दो कि वो डेसिमल है, नॉर्मली डिवाइड करो. उसके बाद क्वेश्चन में आपको डेसिमल पुट करना है और कहीं पे डेसिमल पुट नहीं करना, डायरेक्टली इन द क्वेश्चन. और कैसे पुट करना है वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल. तो हमारा एग्जांपल है 2.6 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 6. ओके, नॉर्मली डिवाइड करना है आपको. यू हैव टू इग्नोर कि यू आर सॉल्विंग अ डेसिमल डिजिट. You have to write it as 25. You have to write here 6. Normally 6 का टेबल में 25 तो आता नहीं है, लेकिन 6 4 जा 24 होता है जो उसके नियरेस्ट होता है. 25 में से 24 माइनस किया, बचा 1. Now you have nothing to solve. Okay, फिर हम 0 लगाने के लिए यहाँ डेसिमल लेंगे, यहाँ लगाएंगे 0. Any doubt? Okay, 6 के टेबल में 10 नहीं आता तो 6 1 जा 6 माइनस किया, क्या आया 4. अगेन डेसिमल दिया तो एक 0 और ले लेंगे, फिर 6 6 जा 36, फिर माइनस किया 4 ले लेंगे. ऐसा चलता रहेगा तो 4.1666666 ऐसे आता ही रहेगा, नेवर एंडिंग. तो इसका हम एस्टिमेशन निकालेंगे. ओके, 1 6. ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है या छोटा? बड़ा है ना, तो 1.6 को हम ले लेंगे 2. इसको क्या ले लेंगे हम 2. तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.2 बाय एस्टिमेशन. प्रॉपर ये भी लिखोगे 1.66 तो भी कोई गलत नहीं करेगा, डोंट वरी. ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट में. हाँ जी, ये आया एक थोड़ा तड़के वाला क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, मेक द डिवीजर अ होल नंबर बाय शिफ्टिंग द डेसिमल टू द राइट. ओके, क्या करना है, सॉरी 0.3 था, डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है. तो यहाँ पे क्या करना है, जिससे आपको जो आपका डिवीजर है उसको होल नंबर बनाना पड़ेगा. डेसिमल नंबर आपका डिवीजर कभी नहीं हो सकता. इसको होल नंबर कैसे बनाऊंगी, एक नंबर का एक डिजिट का फर्क है. अगर ये 3 इधर होता तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती. तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक डिजिट शिफ्ट करेंगे, 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे और आपका 0.3 से हो जाएगा 3. लेकिन अगर आपने डिवीजर में किया है तो शिफ्ट द डेसिमल इन द डिविडेंड सेम नंबर ऑफ प्लेसेस. यहाँ एक डिजिट से शिफ्ट किया है तो एक डिजिट से इधर भी शिफ्ट करेंगे. 12.54 का हो जाएगा, एक डिजिट इधर कर देंगे ये डेसिमल, तो 125.4 125.4. ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लो सिंपली. नॉर्मली इसको डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 125.4 डिवाइडेड बाय 3. इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41.8. चाहे तो डिवाइड करके देख लो. कोई डाउट, आगे बढ़े. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स इन डिवाइड. ओके बच्चे, डिवाइड में कॉमनली जो मिस्टेक्स करते हैं, पहला forgetting to move the decimal in both divisor and dividend. उन्हें पता है कि आप डिवीजर में कभी डेसिमल रख नहीं सकते तो वो डिवीजर का डेसिमल तो हटा ही देते हैं, लेकिन वो सेम नंबर ऑफ डिजिट से डिविडेंड का डेसिमल शिफ्ट नहीं करते. ओके, नेक्स्ट, रॉन्ग डेसिमल प्लेसमेंट इन क्वोशिएंट. ओके, क्वोशिएंट में डेसिमल गलत जगह लगा देते हैं. जब हमें 0 की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास डिजिट कम पड़ जाते हैं, तब हम डेसिमल लगाते हैं, जहां बच्चे जनरली गलती कर देते हैं. थर्ड, ट्रीटिंग द डेसिमल शिफ्टिंग एज एक्स्ट्रा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. वो डेसिमल शिफ्टिंग को एक एक्स्ट्रा ही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करते हैं, विच इज मोस्टली कंसिडर्ड रॉन्ग. ओके, अब मुझे लगता है कि हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा कंसेप्ट और अच्छे से हो जाएगा, समझ आ जाएगा बेसिकली बच्चों को. ओके, एक एक क्वेश्चन करके हम प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज 6.4 इंटू 2. ओके, ये है मल्टीप्लीकेशन का. सिंपली 64 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 4 जाए 2 6 12. योर आंसर इज 128.
फिर उसके बाद डेसिमल प्लेस काउंट करनी है जो कि है 1। तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा देना है। दिस इज अ थर्ड पॉइंट। हो गया, योर आंसर इज 12.8। एनी डाउट? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.3 into 1.5। इसके लिए क्या करना है, भूल जाओगे ये डेसिमल है, सिंपली जैसे सॉल्व करते हो 23 को 15 से मल्टीप्लाई करो। 5 3 15, 5 2 10 प्लस 1 11 इंटू 1 3 3, 1 2 2 ऐड किया 5, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3। योर आंसर इज 345। एनी डाउट? 345 इज योर आंसर। नेक्स्ट प्रोसेस, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट। एक इधर एक इधर, हो गए टोटल 2। तो 1 2 डिजिट काउंट करो और यहाँ डेसिमल लगा दो। योर आंसर इज 3.45। आई होप इट इज क्लियर बच्चे। हाँ, नेक्स्ट योर नेक्स्ट इज 15.6 डिवाइडेड बाय 4। नॉर्मली इसे डिवाइड करना है, कर लेते हैं। एक डिवाइड पूरा सॉल्व। 156 को 4 से डिवाइड करना है। 4 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। नियर बाय कुछ आता है? हाँ, 12 आता है। कितने जा? 4 3 जा 12। माइनस किया, 15 में से 12 गए तो बचा हमारे पास 3। तो ये तो छोटा है तो हम 6 को ले आएंगे। 36। 4 के टेबल में 36 आता है? हाँ, 9 सा आता है। 4 9 जा 36 माइनस 0, तो हमारे पास है 39। इसमें तो कहीं डेसिमल आया ही नहीं, तो प्रॉपर सॉल्व हो गया। लेकिन इसे एज इट इज नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हमारा डेसिमल था डिविडेंड, और डेसिमल कितने डिजिट पे था? 1 डिजिट पे। तो यहाँ से 1 डिजिट काउंट करनी है, हमेशा राइट से काउंट करनी है, इधर से इधर को काउंट करनी है, ना कि उधर से। ठीक है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। आई होप द आंसर इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ जी, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.72 डिवाइडेड बाय 8। इसमें भी सिंपल, कोई टेंशन नहीं। ट्रीट करो 72 को 8 से डिवाइड कर रहे हो। 8 के टेबल में 72 आता है? हाँ, 9 पे आता है। नहीं, पहले क्या चीज़ का ध्यान देना है, कभी भी हम हमेशा एक डिजिट को एक बार में सॉल्व करते हैं। अगर 2 डिजिट को एक बार में सॉल्व करना होता है तो हम 0 लगाते हैं। ठीक है, फिर अब करो। 72 आता है? हाँ, 9 जा 8 9 जा 72 क्रॉस 09 इज योर आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है? 1 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे भी 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाना है। ओके, योर आंसर इज 0.09। आई होप द आंसर इज क्लियर। हाँ जी, ये है आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन। फर्स्ट इज 2.3 into 4, सेकेंड इज 5.6 into 0.5, थर्ड इज 12.6 डिवाइडेड बाई 0.6, फोर्थ इज 0.92 डिवाइडेड बाई 0.4। इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं आंसर्स को चेक करूंगी और जहां मिस्टेक्स होगी आई विल करेक्ट यू आउट। ओके बच्चे, सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी न्यू वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चे।